किसी का विचार, किसी का दर्शन, किसी के द्वारा स्थापित मापदंड आज केवल भारत को नहीं, सारे विश्व का मार्गदर्शन कर रहे हैं स्वामी विवेकानंद के विचार। तो जब उनके जन्म जयंती के अवसर पर यह युवा दिवस है, और जब हम युवा दिवस कहते हैं तो स्वाभाविक तौर पर जब स्वामी विवेकानंद का नाम आता है तो पहली छवि जो मन मस्तिष्क में आती है वह युवा की ही छवि आती है। आप देखिए सामने स्वामी जी का चित्र है आपके सामने, इतना सुदर्शन युवा। मैं समझता हूं यहाँ बैठे हुए लोगों ने क्या पूरे विश्व ने ही इतना सुदर्शन युवा देखा ही नहीं होगा जो चित्र आपके सामने है। अब युवा की परिभाषा क्या है? युवा की परिभाषा आयु से नहीं होती। 80 वर्ष का बूढ़ा भी युवा हो सकता है और 25 वर्ष का नौजवान भी बूढ़ा हो सकता है। युवा की परिभाषा विचार से होती है, उस अग्नि से होती है जो उसके हृदय में है। मैं एक उदाहरण देके कहूं, मैंने व्यक्ति का उदाहरण दिया, लेकिन एक राष्ट्र का उदाहरण देके कहूं, भारत ज्यादा युवा है कि पाकिस्तान ज्यादा युवा है? भारत चिर युवा है, युवा नहीं है, चिर युवा है। भारत का लाखों लाखों साल का इतिहास है। अगर उम्र के हिसाब से जाएंगे तो पाकिस्तान की तो उम्र कम है ना। पाकिस्तान तो 1947 में बना है, लेकिन मध्ययुगीन सोच के कारण से पाकिस्तान एक बूढ़ा देश है और भारत एक युवा देश है, चिर युवा देश है। यह परिभाषा है। तो युवा की परिभाषा आयु से नहीं होती। स्वामी विवेकानंद कहते थे कि युवा किसको कहते हैं, क्योंकि आज का विषय यही है, स्वामी विवेकानंद और युवा। स्वामी जी कहते थे युवा किसको कहते हैं? वो कहते थे युवा उसको कहते हैं जो सपने देखता हो। और सपना किसको कहते हैं? सपना उसको नहीं कहते जो रात को देखा जाता है। सपना उसे नहीं कहते जो सोते हुए देखा जाता है। सपना उसे कहते हैं जो दिन की नींद भी उड़ा देता है, उसे सपना कहते हैं। ऐसा स्वप्न का मतलब एक लक्ष्य हमारे सामने होना चाहिए, एक टारगेट होना चाहिए जीवन कि यह हमारा स्वप्न है। कलाम साहब स्वामी विवेकानंद की तर्ज पर ही कहते थे कि ऊंचे सपने देखो, ऊंचा सोचो। तो युवा की पहली पहचान तो यह है कि युवा सपने देखता है, और ऐसे सपने देखता है जो सोने वाले सपने नहीं होते, जो नींद उड़ा देने वाले सपने होते हैं। और उन सपनों को पूरा करने के लिए उसके अंदर अटूट उमंग होती है, मन की मस्ती होती है, मन में उत्साह होता है। अपने लक्ष्य पर, अपने पथ पर वह उत्सव की तरह चलता है, जैसे कोई फेस्टिवल मनाते हैं। उत्सव की भावना से अपने लक्ष्य पर वह आकर्षित होता है और उसके अंदर से विस्फोट होता है, युवा शक्ति का विस्फोट, उसको युवा कहते हैं। स्वामी विवेकानंद की इस परिभाषा के अंतर्गत अगर मैं आपको उदाहरण देके कहूं, मुझे इस बात का सौभाग्य प्राप्त रहा है। तब मैं गुजरात विश्वविद्यालय का छात्र था और गुजरात में विद्यार्थियों का एक आंदोलन हुआ था, और उसके दौरान यह निर्णय लिया गया, विद्यार्थियों ने निर्णय लिया, मुझे और कुछ लोगों को भेजा गया दिल्ली और कहा गया कि आप जयप्रकाश जी से संपर्क करिए और जयप्रकाश जी को लेकर गुजरात में आइए। तो जयप्रकाश जी से तो कोई संपर्क था नहीं। मेरे साथ एक मेरा सहयोगी विद्यार्थी था, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग का, उसके कोई रिश्तेदार पीए थे आचार्य जेबी कृपलानी के। तो उसने कहा आचार्य कृपलानी जी से हम आप लोग मिल सकते हैं और वह कोई मदद करेंगे। तो आचार्य कृपलानी के पास हम लोग गए। तो आचार्य कृपलानी ने कहा कि जयप्रकाश को क्यों नहीं ले जाते, वो उनसे उम्र में छोटे थे, इसीलिए उन्होंने जयप्रकाश शब्द कहा। तो हम लोगों ने कहा कि हम लोगों के मन की यही इच्छा है कि आप भी चले और जयप्रकाश जी भी चले, लेकिन मेरा उनसे कोई संपर्क नहीं, कैसे जाए उनके पास। तो उन्होंने कहा आप जाइए, कल मैं उनसे बात कर लूंगा। थोड़े प्रयास के बाद जयप्रकाश जी सहमत हो गए और उन्होंने कहा कि हाँ ठीक है, मैं गुजरात विश्वविद्यालय के छात्र आंदोलन में आऊंगा।
लोकनायक जयप्रकाश नारायण की उम्र उस समय क्या थी? उसमें उनकी उम्र थी 74 वर्ष। और धर्मवीर भारती एक धर्मयुग के संपादक हुए, बड़े यशस्वी संपादक हुए धर्मवीर भारती। धर्मयुग का नाम सुना है ना आप लोगों ने? धर्मवीर भारती का भी नाम सुना हो। उनकी एक प्रसिद्ध कविता जो उन्होंने जयप्रकाश आंदोलन के दौरान लिखी थी, उसकी पंक्तियां आपको मैं याद दिलाना चाहता हूं। बादब्बा मुलाहजा होशियार, बादब्बा मुलाहजा होशियार खबरदार, क्योंकि एक 74 साल का जवान सड़कों पर आ गया। वाह।